नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं जॉइंट एनाटमी का सीरीज़, जो कि लिया गया है BD चौरसिया के वॉल्यूम 1 से। इससे पहले अपन ने शोल्डर जॉइंट, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये सारी चीज़ कवर कर चुके हैं। उससे भी पहले अपन सॉफ्ट पार्ट देख लिए हैं अपर लिम्ब का। उससे पहले अपन बोन देख चुके हैं अपर लिम्ब का। तो सारा का सारा वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएगा हमारे इस फिजियो टीच जो चैनल है @dr.mang 4080। ये आप जब भी यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सारा का सारा वीडियो एक ही जगह आपको मिलेगा। सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग को और भी किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो चाहे तो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप यदि वीडियो पे नए हैं तो नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एल्बो जॉइंट की एनाटमी, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो एल्बो जॉइंट है वो कनेक्ट करता है आर्म को फोर आर्म से, ठीक है। क्या करता है एल्बो जॉइंट, क्या करता है, कनेक्ट करता है आर्म को फोर आर्म से, जिसमें जो क्या करता है, जो अलाउ करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट, ठीक है। जो एल्बो का मूवमेंट है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो वो मूवमेंट ये अलाउ करता है, ठीक है। तो ऐसे हिंदी में भी लिखा है कि केहूनी जोड़ जो है भुजा को, मतलब आर्म को अग्र भुजा मतलब फोर आर्म से जोड़ता है और मोड़ने व सीधा करने की क्रिया करता है, ठीक है। तो मोड़ने और सीधा करने में फ्लेक्शन मतलब हुआ मोड़ना और एक्सटेंशन मतलब हुआ सीधा करना। जैसे किसी का ये हाथ है, ठीक है, और यहाँ से एल्बो जॉइंट है, ठीक। ये हाथ हो गया। यहाँ पे क्या है कि जब ये इस तरफ जाएगा, जब ये मोड़ेगा तो हम इसको कहेंगे फ्लेक्शन हो रहा है। जब वो सीधा करेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ जॉइंट। टाइप ऑफ जॉइंट में क्या आता है कि ये साइनोवियल जॉइंट है, जो हिंज जॉइंट कहलाता है। हिंज जॉइंट मतलब आप एक ही तरफ, जैसे दरवाज़ा कैसे एक ही तरफ खुलता है, तो ऐसे ये क्या है कि हिंज जॉइंट मतलब कब्जा की तरह, ठीक है। एक ही तरफ ये खुलेगा पूरा। ये आप यदि चाहिएगा, जैसे एल्बो 360 घूम जाता है, वो 360 नहीं घूमेगा। तो ये क्या है, हिंज जॉइंट है। लेकिन ये कैसा है, साइनोवियल हिंज जॉइंट है, ठीक है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटिंग बोन। इस जॉइंट में कौन कौन सा बोन आपको दिखेगा, तो इसमें दिखेगा लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। ये ह्यूमरस बोन है, जिसका ये क्या है, लोअर एंड है, ठीक है। ये लोअर एंड है ह्यूमरस का। इसके बाद आपको दिखेगा अपर एंड ऑफ रेडियस, यहाँ हो गया आपका रेडियस बोन। और इसके बाद आ गया अपर एंड ऑफ अल्ना, ये जो पूरा है ये क्या है, अल्ना है, ठीक है। तो ये हो गया अपर एंड ऑफ अल्ना। ये तीन बोन मिलके क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस की बात करें तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस में क्या है कि ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस विथ ट्रॉक्लियर नोच ऑफ अल्ना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ट्रॉक्लिया, ये जो है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर ले, ये जो है आपको कहलाएगा ट्रॉक्लिया। जब ऐसे यहाँ पे ये जो है पूरा, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉक्लिया कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो है सरफेस, इसको कहते हैं ट्रॉक्लिया। और ये जाके किससे आर्टिकुलेट होता है, ट्रॉक्लियर नोच से। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ट्रॉक्लियर नोच, और इससे जाके आर्टिकुलेट होता है। तो वही यहाँ पे बोलता है कि ट्रॉक्लियर नोच जो है, जो अल्ना में होता है, वो किससे जाके अटैच होता है, ट्रॉक्लियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे, ठीक है। और कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस विथ हेड ऑफ रेडियस। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो सरफेस है ये क्या है, कैपिचुलम है। और कैपिचुलम किससे जाके अटैच होगा, रेडियस के हेड से। जैसे ये रेडियस का हेड है और यहाँ पे कैपिचुलम है, तो ये दोनों अटैच्ड है इससे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल में इनक्लोज द जॉइंट, ठीक है।
तो कैप्सूल क्या है, इनक्लोज द जॉइंट, ठीक, थिन एंटेरियरली एंड पोस्टेरियरली। अब इसमें देखते हैं कि कैप्सूल कैसे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा लाइन बनेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये जो आपको दिख, ये सारा कैप्सूल है, ये जॉइंट जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि लिगामेंट की बात करें तो इसमें कैप्सूल में ये बोल रहा है कि थिन एंटेरियर में थिन रहेगा और पोस्टेरियर में पोस्टेरियर और एंटेरियर में थिन मिलेगा और दोनों साइड में थोड़ा सा थिक रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जॉइंट जॉइंट से इनक्लोज रहता है, मतलब जॉइंट को घेर के रखेगा, ठीक है। यहाँ भी लिखा है जॉइंट जोड़ों के चारों ओर से घिरी होती है और आगे के पीछे से पतली होती है, ठीक है। इसके बाद लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट में क्या है, अनलर कोलेट्रल लिगामेंट, रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट और एनुलार लिगामेंट, 3 लिगामेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिगामेंट है इसको कहते हैं अल्लर कोलेट्रल लिगामेंट। यहाँ से लिगामेंट निकला और अल्ना पर जाके अटैच्ड हो गया, ठीक है। ये जो लिगामेंट है, ये छोटा सा, पूरा तो नहीं दिखेगा, ये जो है, तो ये है अल्नार लिगामेंट, ठीक है। अल्नार कोलेट्रल, क्यों कोलेट्रल, क्यों, साइड वाइज है। यहाँ पे ऐसे है तो ये है रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। अब रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट में एक और लिगामेंट है यहीं पर, जो जिसको कहते हैं एनुलार लिगामेंट। ये क्या करता है, एनुलार लिगामेंट यहाँ पे ये जो पूरा है, ये रेडियस के हेड को अपने अंदर मूव करवाता है, ठीक है। तो ये हो एनुलार लिगामेंट जो रेडियस पे होता है, ठीक है। रेडियस पे नहीं, रेडियस के लिए होता है, बस ये रेडियस को पकड़ के रखता है, ओके। देन अपन इसके बाद पढ़ते हैं मोमेंट। मोमेंट में आपको मैंने बता दिया फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मोमेंट होगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में कैसा, जब ये किसी का हाथ है, ठीक है, ये हाथ है किसी का, अब उतना तो अच्छा नहीं बनता है हमसे, ओ सॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये फोर आर्म हो गया, यहाँ पे फोर आर्म है। जब हैंड को मोड़ना है, जब हैंड को मोड़ेंगे तो हम बोलेंगे फ्लेक्शन हो रहा है। और जब हैंड को सीधे करेंगे, फिर सीधा, जब से हैंड को सीधा रखेंगे तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद अपन देखते हैं मसल्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मसल्स है फोर आर्म पे, तो उसमें फ्लेक्शन जो है, फ्लेक्शन बाइसेप ब्रेकिया है, ब्रेकियालिस मसल्स करवाता है, जो बाइसेप यहाँ पे है, बाइसेप ब्रेकिया ये मसल्स है, और इसी के पीछे होगा ब्रेकियालिस मसल्स, ये जाके इंसर्शन हो रहा है। तो ये मसल्स क्या करवाता है, फ्लेक्शन करवाता है, और एक्सटेंशन क्या करता है, ये ट्राइसेप मसल्स है, जो क्या करता है, ओलेक्रोनल प्रोसेस पे है जो, तो ये क्या करता है, एक्सटेंशन करवाता है। और यहाँ पे क्या है, अल्नर ट्यूबरेसिटी, जहाँ पे बाइसेप मसल्स आके इंसर्शन हुई, यहाँ पे ट्राइसेप ओलेक्रोनल प्रोसेस पे जाके इंसर्शन होता है। तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड, जब ये कंसंट्रिक करेगा, मतलब सिकुड़ेगा, ठीक है, ये जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। और जब ये सिकुड़ेगा तो इसमें क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, ये रिलैक्स रहता है, एंटागोनिस्ट के तरह का वर्क करता है, ठीक है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पर वर्क करता है। इसके बाद अपन देख रहे हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में ब्रांचेज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी का जो ब्रांच है वो सप्लाई देता है ये पूरे एल्बो जॉइंट को, ठीक है। इसके बाद देखिए कि नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में अपन देख चुके हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, जो फोर आर्म पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था। रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है और अल्नर नर्व है, ये चारों के चारों नर्व एल्बो जॉइंट को सप्लाई देगी, ठीक है। इसमें क्लिनिकल में क्या पढ़ते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी में जो सुपरा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है मे बी इंजर्ड ब्रेकियल आर्टरी को, ठीक है। तो ब्रेकियल आर्टरी अब क्या है कि ये आपका हो गया ह्यूमरस, ठीक है, एक मिनट, ये आपका हो गया हेड,
ठीक है, ये हेड हो गया। अब ये हेड है, अब ये हेड है, फीमर जैसे लग रहा है लेकिन ह्यूमरस है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से आपके यहाँ से गुजर रहा है कौन सा आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ से जा रही है ब्रेकियल आर्टरी। अब क्या हो गया कि यदि मान के चलिए कि यहाँ पे फ्रैक्चर आपको मिल रहा है, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ब्रेकियल आर्टरी के जैसे ही फ्रैक्चर होगा ब्रेकियल आर्टरी को इंजर्ड कर देगा। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी में इंजरी हो गई। और इसमें कहता है डिसलोकेशन में भी डैमेज अल्नर नर्व। ठीक है, यदि डिसलोकेशन होता है, यहाँ पे अल्ना है, यहाँ पे अल्ना बोन है, ठीक है, यहाँ पे अल्ना बोन है, यहाँ पे रेडियस बोन है। ठीक है, अब क्या है कि अल्ना बोन यहाँ से निकल के इसके पीछे से और जाती है, तो जैसे ही जाएगा, यदि इसका डिसलोकेशन होता है, यहाँ से डिसलोकेशन होता है, तो ये किसको डैमेज करेगी, अल्नर नर्व को। ठीक है, तो ये था इसका क्लिनिकल एनाटॉमी। यहाँ तक अपन ये जो है इसमें जो एल्बो जॉइंट है उसका पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुका है। आप एग्ज़ाम में जाके ऐसे लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे हमारा वर्क ख़त्म होता, अब शुरू होता आपका काम। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो पे लाइक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए, क्योंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं एनाटॉमी से। धीरे धीरे सारे जो फिजियोथेरेपी में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सारे के वीडियो आपको इसी चैनल पर एक ही जगह और शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप अपना नॉलेज को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।